तो आगे का क्या, ये टेंशन किसको किसको हो रही है दोस्त। इसका भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम अपने पीडब्ल्यू में देख लो। मैं तो बहुत छोटा सा एक इंसान हूँ, बहुत छोटा सा एक टीचर हूँ, ठीक है। आप जितने बहुत बड़े टीचर्स को जानते हो, ठीक है, अपने अलग सर को ही जानते हो, कितने एग्जाम उन्होंने क्रैक करे। बात आ रही है समझ में। ये ज़रूरी है, एग्जाम क्रैक कर लोगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मेहनत करोगे, अच्छे रिजल्ट लाओगे, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। ये सिर्फ एक लौता तरीका नहीं है लाइफ को अच्छा करने का। और लाइफ को अच्छा करना यार बड़ा सब्जेक्टिव पैरामीटर है, मतलब समझ लो। दुनिया वाले जो है ना, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, तुम्हें क्या, इंक्लूडिंग भी, हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर मैं लॉजिकली तुम देखो ना, जो मैंने अपनी चीज़ों में, जो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया है, और पिछले 15-20 सालों में ये हुआ है, जितना कलेश हुआ है, लोगों के दिमागों में जो प्रेशर भरा गया है अननेसेसरी का। एक छोटा सा किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। किस्सा नहीं है, एक्सपीरियंस है अपना पर्सनल। जब बेटा बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे से मतलब ऐसा है मेरे ख्याल से 8th-9th क्लास में होंगे, ठीक है। तो जब 8th-9th क्लास में थे तो भाई टीवी में हम लोगों ने देखना शुरू किया, ठीक है, कि लोग भाई पानी जो है वो बोतल वाला पानी खरीद के पी रहे हैं, बिस्लेरी जो आती है। तो उस वक्त टीवी पे देख के इतना फैसिनेटिंग लगता था मुझे, और ऐसा लगता था क्या बेवकूफ लोग हैं भाई, इनके पास कितना पैसा है कि ये पानी मतलब खरीद के पी रहे हैं, मतलब बाप रे बाप कितने रईस लोग हैं, पानी खरीद के बोतल वाला पानी पी रहे हैं। अब वो लेटर ऑन 9th-10th आते आते क्लास के भी कुछ लड़के जो अमीर हुआ करते थे, वो बिस्लेरी मतलब पानी खरीद के पी रहे थे, बोतल का पानी। तो हम लोग ऐसे हुआ करते थे भाई, मतलब उनको, उन लड़कों को देख के ही ऐसा लगता था बाप रे बाप कितना अमीर आदमी है, ये पानी खरीद के पी रहा है। मतलब ऐसा लगता था कि भाई क्या मतलब, प्रकृति ने, नेचर ने पानी हवा ये सब तो फ्री में दिया है ना, इसको खरीद के लोग पी रहे हैं। अब थोड़ा ही समय आगे बढ़ा, विकास का पहिया इतना तेज घूमा, इतना ज़्यादा विकास हो गया दुनिया में कि पानी की ऐसी तैसी हो गई। अब तुम्हें बेयर मिनिमम है कि या तो घर में आरओ लगाओ या पानी खरीद के पियो। शुद्ध पानी ही तुमसे छीन लिया गया विकास के नाम पे, ठीक है। आदमी बढ़िया गांव में रह रहा था, बढ़िया शुद्ध पानी पी रहा था, शुद्ध खाना खा रहा था। अब एक समझो, मतलब बहुत बेसिक चीज़ जो नेचर ने तुम्हें फ्री में दी थी, उसकी ऐसी तैसी करके वो तुम्हारे लिए लग्जरी हो गई। अब तुम वो खरीद के पियो। दुनिया भर का इकोसिस्टम बना हुआ है, आरओ वाटर, और दुनिया कॉपर वाटर और अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर एक नई चीज़ आ गई भाई। बढ़िया गांव का आदमी मटके का पानी पी रहा था जो नेचुरली अल्कलाइन होता था, बढ़िया होता था, फ्री में मिलता था। अब उसका ऐसी तैसी है, क्या तुम बिल्कुल देहाती लोग हो, तुम तो गाड़े पानी पी रहे हो। अब वो हटा दिया, वो एलिमिनेट कर दिया, अब आरओ लगा दिया, ये लगा दिया, उसमें से मिनरल फिनरल जो भी चीज़ें थी सब निकाल दिया, पानी की ऐसी तैसी मार दी गंदा करके, फिर ले आए अल्कलाइन वाटर बॉटल में पैक करके, ये लो 100 रुपये वाला पानी। अरे यार वही चीज़ तो फ्री में मिल रही थी। मैं पॉइंट क्या है समझो। चलो हुआ, मतलब बेसिक चीज़ जो नेचर की फ्री थी, हमें फ्री में मिल रही थी, वो हमारी लग्जरी हो गई। चलो भाई, तब तक ये दिमाग प्रोसेस कर पाया, चलो ठीक है, अब आज की डेट में मैं भी पानी खरीद के पी रहा हूँ। तब तक ये जो कोविड का समय आया, समझना दोस्त, कोविड का समय आया। अब हुआ ऑक्सीजन, हवा बिकने लगी दिल्ली में। ऑक्सीजन, मैंने अखबारों में पढ़ा, दिल्ली में ऑक्सीजन कैफे खुल गए। मतलब तुम समझ लो दुनिया तुम्हें कहाँ ले जा रही है। नेचर ने तुम्हें फ्री में दिया था हवा पानी, अब ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, ऑक्सीजन पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ऑक्सीजन कैफे खुल गए हैं, फ्रेश एयर लो यहाँ आके, इसका पैसा दो 2000 रुपया घंटा। बेसिक सी चीज़ जो एक नेचर की तरफ से फ्री थी, उसकी ऐसी तैसी हम लोग ने एक्सप्लॉइट किया, और अब वो लग्जरी में कन्वर्ट हो गई है। तो हवा पानी जैसी बेसिक चीज़ें भी आज की डेट में तुम डेवलपमेंट के नाम पे बड़े शहरों में आके पैसे दे के ले रहे हो, कह रहे हो कि भाई हम तो तरक्की कर रहे हैं। चलो हवा पानी चीज़ें हो गई खत्म। दिमाग में आग तो मेरे तब लग गई जब से मैंने ये कंसेप्ट देखा है स्टैंड अप कॉमेडियंस वाला। पूरा एक नया इकोसिस्टम, एक नया वो आ गया है कि लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब, लोग हजार हजार रुपए 500-500 रुपए की टिकट देके जा रहे हैं, चुटकुले सुन रहे हैं। क्यों, लोनलीनेस इतनी है ना भाई, बचपन से सिखाया गया पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये सब फालतू चीज़ें, दोस्ती यारी रिश्तेदारी, ठीक है, कम्युनिटी लिविंग क्या होती है, ये सब तो फालतू चीज़ें, टाइम ना वेस्ट करो, अपना टाइम को चैनलाइज करो, तुम्हें अपना कैरियर बनाना है। कैरियर बनाने में इतना बन गए कि दुनिया से इतने आइसोलेट हो चुके हैं कि अब हंसने के लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तुम समझो हम विकास के नाम पे किधर जा रहे हैं। बेसिक सी चीज़ थी यार ये लाइफ में, हम हंसने के लिए पैसे दे रहे हैं लिटरली। दोस्ती नहीं है हमारे, रिश्तेदार नहीं है भाई। दोस्त यार छोड़ो, मतलब आज की डेट में तो किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा हुआ करता था भाई, हमारे कजिन्स ही हम इतने में थे कि जो तुम्हारे दुनिया भर के रोस्टर बने बैठे हुए हैं ना, इंटरनेट पे कैमरा लगा के रोस्ट कर रहे हैं। मतलब इतने तो हर गली मोहल्ले में 4 होते थे भाई, माहौल बन जाता था रोज शाम को ही। तो थिंग इज, तुम्हें डेवलपमेंट और विकास के नाम पे ऐसा चूना लगाया जा रहा है कि तुम हर चीज़ के लिए, मतलब अपनी लाइफ को बेटर करने के चक्कर में ऐसी ऐसी तैसी कर ले रहे हो, जो बेयर मिनिमम था नेचर की तरफ से, नेचुरली हमें फ्री में ऑफ कॉस्ट मिला हुआ था, अब वो एक लग्जरी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है भाई, 1000 रुपए देके चुटकुला सुनना हर किसी की तो औकात की बात है नहीं। बेसिक सी बात है भाई, 1000 रुपए कौन पे करेगा चुटकुला सुनने का। तो जिसके पास पैसा है, जो सोसाइटी में सो कॉल्ड डेवलप्ड हो चुका है और बड़ा सक्सेसफुल इंसान है, वही 1000 रुपए देके चुटकुले सुन रहा है जाके। अब सोचो कि सोसाइटी जो तुम्हें सिखा रही है वो क्या सिखा रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि चल रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द नाटक। अब उस नाटक का पार्ट तुम्हें बनना है, तुम्हें भी मदारी के नाम पे नाचना है कि नहीं नाचना है। ठीक है भाई, डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें, हमें प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगा के एक बाउंड्री, एक लाइन तुम्हें खींचनी पड़ेगी दोस्त, कि यार लाइफ मजे करने के लिए है, जीने के लिए है, और उसको हम अपने हिसाब से करेंगे। ये नहीं कि हमें ये बता दिया कि भाई ये नहीं किया तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे, भाई नीट नहीं क्रैक हुआ तो आय हाय हाय तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, तुम जिंदा कैसे बचोगे यार, तुम सांस कैसे लोगे, तुम खाना कैसे खाओगे, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं, बट हाँ तुम ये, तुम्हारे साथ टेंशन क्या है कि इतना कट आउट हो चुके हो ना दीन दुनिया से, लोगों से, कि तुम्हें एक चाहिए बुक जो भगवान ने लिख रखी है कि भाई 22 साल में तुम्हारी ये वाली नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा इतने का पैकेज होगा, इतने बच्चे होंगे, ये शादी होगी। भाई अगर ये सारी चीज़ें टाइमलाइन तुम्हें लाइफ के बारे में पता होगी तो लाइफ का कुछ मजा रह जाएगा।
अनसर्टेनिटी का ही तो मजा है दोस्त। तो थिंग इज, सोसाइटी तुम्हें कुछ एक नई चीज़ सिखाती रहेगी, तुम्हें सप्रेस करती रहेगी, तुम्हारे लिए जो नेचर से तुम्हें फ्री में मिला था वो चीज़ ही तुम्हें लग्जरी में कन्वर्ट करके तुम्हें देती रहेगी। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है तुम्हें उसका पार्ट बनना है कि नहीं बनना है। अपने विवेक का हमेशा काम लिया करो, और जब विवेक से सोचोगे, अपने विवेक को ध्यान में रखोगे, अपने कॉन्शियस को जिंदा रखोगे, तो तुम्हें बेटा इस तरीके की एंग्जाइटी नहीं होगी कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो। सिलेक्शन हो जाएगा तो भी बहुत अच्छा है, नहीं हो जा पाएगा तो भी बहुत अच्छा है। हम लाइफ में बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे, बिकॉज हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम मदारी के नाम, मदारी ने डमरू बजाया और हम नाचना नहीं शुरू कर देंगे हर बार। अब हम सीख चुके हैं। बात आई समझ में? तो प्लीज अगेन मैं वही बात कह रहा हूं, एग्जाम की एंग्जाइटी तुम जो वह है उसको दूर करने का एक ही तरीका है, मेहनत। 15 से 16 घंटे की पढ़ाई करो, और पढ़ाई ऐसी कि आज रात को जब सो तो कल का अगला दिन पूरा प्लान होना चाहिए कि कल पूरे दिन में तुम्हें क्या करना है। रोज सोने से पहले आधा घंटा दो कि कल के पूरे दिन सुबह उठोगे कितने बजे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर कितने सवाल करोगे, बायो में कौन सा सवाल, कौन सा चैप्टर उसके कितने क्वेश्चन होमवर्क करने, कौन से डीपीपी, कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे कल के रिवीजन टारगेट है, बायो में 4 चैप्टर रिवाइज करने थे, 4 चैप्टर की जितनी डीपीपी मिली सब सॉल्व कर देंगे। जो भी है तुमने लिख दिया ऑन पेपर, में कर देंगे। बाकी रही कि कल का क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भाई मुझे नहीं मालूम कि होगा कि नहीं होगा, बट द थिंग इज मुझे ये मालूम है कि मैं अब तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचने वाला, ठीक है। और लाइफ में अच्छा हो जाएगा। भाई भगवान है, इतना सुंदर तुम्हें जीवन दिया, इतनी सुंदर शक्ल दी, इतने सुंदर माँ बाप दिए, ठीक है, इतने सुंदर कजन दिए, भाई बहन दिए, मजे करो ना भाई। नीट नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, पता नहीं उसका क्या कर रखा है, दिमाग में परेशान हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। क्यों डिप्रेस हो रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हमें खुश रहना है, इसलिए हम आज नहीं खुश हो सकते। अरे क्या नाटक है यार ये। इस साल पहले 15 20 नहीं 10 ही साल पहले हवा पानी हंसना गाना, ठीक है, खाना सब फ्री था। हाँ, पानी शुद्ध पानी के भी पैसे दे रहे हो, हवा शुद्ध मिल ही नहीं रही है, पैसे देके भी नहीं मिल रही है आज की डेट में, वो जो मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है। और दिल्ली में जो ऑक्सीजन कैफे में मिले 2 2 हज़ार 4 4 हज़ार रुपये घंटा फीस है सिर्फ रहने की, ठीक है। बेसिक इतने डिप्रेस हो, दोस्त है नहीं, तुम्हें जा रहे हो चुटकुले सुनने। एक अगर क्या कहते हैं तुम्हारा गलती से कोई रिलेशनशिप डेवलप हो जा रहा है किसी इंसान के साथ, और वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा भाई? तुमने लोगों के साथ रहना, एडजस्ट करना, कम्युनिटी लिविंग, परिवार में रहना, इस चीज़ की आदत नहीं डाली, क्यों नहीं डाली भाई? कैरियर अच्छा करना है, विकास होना है, डेवलपमेंट करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आइसोलेट हो जाते हैं दुनिया से। फिर जब वो वर्कआउट नहीं होता तो हमें लगता है कि भाई दुनिया खत्म हो गई, अपन तो बर्बाद हो गए, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, क्या है ये सब। चलो कैरियर को लेके, जॉब को लेके अवेयर रहो, उसको इतना सर पे मत चढ़ा लो कि तुम जीना ही भूल जाओ। यू मस्ट बी अवेयर कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है। ऑब्वियसली बात है, नीट क्रैक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, बट सिर्फ वही है ये जरूरी नहीं है दोस्त। और जब इस थॉट से काम करोगे, तुम्हें खुद रिलैक्स महसूस करोगे, तुम खुद बेटर फील करोगे कि हाँ यार कुछ कर लेंगे।